नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष रतन रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिवाली पर अनेक लोग तंत्र मंत्र के उपाय करते हैं। कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उपाय करते हैं और कुछ लोग दूसरे व्यक्तियों का नुकसान करने के लिए उपाय करते हैं। हमारे आसपास अनेक हमारे अपने ही रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी या हमारे कंपटीटर ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो और उनका फ़ायदा हो। ऐसे कामों के लिए दीपावली की रात सबसे श्रेष्ठ रात है। मित्रों, किसी का भी बुरा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई हमारे बुरा करता है, हमारे पे तंत्र मंत्र प्रभाव करता है, तो हमें उसके लिए अपनी सेफ्टी अपने आप करनी चाहिए। अब जो व्यक्ति तंत्र प्रभावित होता है तो वह बीमार पड़ने लगता है, दवाई का कोई असर नहीं होता, उसके व्यापार में अचानक नुकसान होने लगते हैं, आग लग जाती है या नुकसान होने लगते हैं। उसके या उसकी पत्नी के, माँ के पैरों पर काले नीले निशान बिना चोट के पड़ने लगते हैं, पैरों पर, हाथों पर। और व्यक्ति बातों को भूलने लगता है, सामान को रख के भूलने लगता है, उसे अपने छाती में भारीपन नजर आता है, सांसें हल्की सी उखड़ने लगती हैं और अनेक बार व्यक्ति में कपकपाहट शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और अनेक बार व्यक्ति को गंदे सपने भी आने लगते हैं। लैट्रिन, पेशाब दिखते हैं, मरे हुए आदमी दिखते हैं, लड़ाई दिखता है, पानी दिखता है और अपने शरीर में से अचानक पसीनों में काफ़ी बदबू नजर आती है। यह सब सिम्टम्स है तंत्र बाधा के। अब तंत्र बाधा होती कैसे है मित्रों? या तो कोई हमारा कपड़ा गायब हो जाए जिसमें हमारे पसीने की बदबू हो, तो हमारे नाम और माँ के नाम पे कोई व्यक्ति तंत्र बाधा कर सकता है। या कोई व्यक्ति सफ़ेद रंग में, सफ़ेद लिक्विड में या सफ़ेद मिठाई में, मावे की मिठाई में हमें कुछ मिला के खिला दे। 90% लोग तो इस प्रकार ही करते हैं और 10% लोग जो बहुत ही ज़्यादा सिद्धपुरुष होते हैं वो हमसे हजारों किलोमीटर दूर हमारे नाम के द्वारा ही, हमारी फोटो पे ही, मंत्रों के द्वारा ही तंत्र मंत्र कर देते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना होता है कि इन त्योहारों पे हम किसी का दिया हुआ सफ़ेद चीज़ या मावे की मिठाई न खाएं और अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, कोई कपड़ा हमारा गायब ना हो। रात में जाते समय चौराहे पर विशेष ध्यान रखें, कोई पोटली पड़ी हो या तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हो उस पर हमारा पैर ना रखा जाए और संभव हो तो अपने सिर पे कुछ ना कुछ दिवाली के आसपास ढक कर रखना चाहिए। अब मित्रों, कई बार जब कोई व्यक्ति अधिक हमारे पीछे लग जाता है तो वह मौका ढूंढ के हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर देता है। अब उस तंत्र मंत्र से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे और हमारे परिवार की रक्षा हो सके? जैसा कि हमने चित्र में दिखाया गया है, यह काले घोड़े की नाल है। इस नाल को जब हम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के इस पर सरसों का तेल लगा के दिवाली से पहले या शनिवार या मंगलवार को किसी को अपने दरवाजे पर उल्टी यू की शेप में लगा देते हैं बाहर, जिसके नीचे सब नीचे होके आते हैं, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं का प्रवेश निषेध हो जाता है। यानी वो घर के अंदर नहीं बढ़ सकती, घर के बाहर ही कुछ हो सकता है। यदि नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश कर गई हैं, अब उन्हें कैसे बाहर निकालें? पारा, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वयं सिद्ध धातु है और भगवान शिव का वीर्य है और भगवान शिव तंत्र विद्या के जनक हैं। तो हम पंचमुखी हनुमान जी, जब अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण करके लिया था, तब हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करके अहिरावण की जो जान 5 दीपों में बसती थी, उन 5 दीपों को एक साथ बुझा के राम जी और लक्ष्मण जी का मुक्त कराया था। तो हम यदि अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी स्थापित कर देते हैं और रोज उसका अभिषेक करते हैं, यानी पारद के पंचमुखी हनुमान जी स्थापित करते हैं मंत्र जाप करा के,
तो हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाएगी। अब यदि हमारे शरीर पे कोई भी प्रभाव हो गया तंत्र बाधा का, तो यह एक सुलेमानी हकीक रतन आता है तंत्र विद्या के लिए। ज्योतिष में इसे शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव के लिए भी प्रयोग करते हैं। हम इसे मंत्र जाप करा के अपने मिडिल फिंगर में चांदी में धारण करते हैं या इसका गले में लॉकेट धारण करते हैं, तो हमारे शरीर से तंत्र विद्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मित्रों, यदि किसी पे अनेक साल से तंत्र विद्या है, 3 4 5 साल से है, उससे उसकी पत्नी दूर हो रही है, पति दूर हो गया है या व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो कहीं से भी एक सुअर का दांत ले लें। हालांकि बाजार में प्लास्टिक के दांत मिलते हैं या कुछ लोग पंडित भी प्लास्टिक का दांत बेच देते हैं, तो उसमें एक बार आग जला कर देख लें कि वह पिघल तो नहीं रहा, उसमें कोई निशान तो नहीं पड़ रहा। यदि कहीं से भी असली सुअर का दांत जो मुड़ा हुआ हो, इस तरह की शेप में हो, या जैसे कि हमने चित्र में दिखा इस तरह की शेप में हो, थोड़ा सा मुड़ा हो, तलवार की शेप में हो, उसे राहु के मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण कर लें, तो तंत्र मंत्र का प्रभाव व्यक्ति पे कुछ ही समय में दूर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को यह जानना है कि वह दांत कैसे सिद्ध किया जाए, तो उसके लिए वो हमारे दिखाए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकता है, तो हम उसे सिद्ध करने की विधि बता देंगे जो बहुत ही सरल है। मित्रों, यदि आपके मन में भी अपने विषय में कुछ जानने की इच्छा है, तो निःशुल्क एक सवाल का जवाब जानने के लिए आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदी नगर को मोबाइल नंबर 8267894348 पर अपने हाथों की फोटो भेज सकते हैं और जन्म विवरण लिख सकते हैं। या आप घर के वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, या आप यह चेक कराना चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र विद्या तो नहीं कर दी है, तो भी आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को अपनी सारा विस्तार से व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका समय मिलते ही जवाब दे देंगे। मित्रों, आप हमारे कार्यालय से कोई भी पारद की मूर्ति, पारद का शिवलिंग या कोई भी रतन, माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, ओपल, नीलम, कठैला, सुनहला, संसितारा, पैडोट इत्यादि काफ़ी कम कीमत पर डाक के द्वारा अपने घर में मंगवा सकते हैं। और अपने मन में किसी भी संख्या का निवारण के लिए आप बेझिझक ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को उनके मोबाइल पे अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।